गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विजेंद्र विक्टर है। रामचंद्र पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम लोग का चैप्टर है क्लिनिकल पैथोलॉजी का एक चैप्टर है सीमेन एनालिसिस। जैसे कि पिछले अध्याय में हमने यूरिन एनालिसिस पढ़ा था, स्पुटम एनालिसिस पढ़ा था, अब सीमेन एनालिसिस है। आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। A semen analysis measures the amount of semen or man produce and determine the number and quality of sperm in the semen sample। हम लोग सीमेन एनालिसिस किस लिए करते हैं? किसी पुरुष के अंदर पता करते हैं स्पर्मेटोजोआ की संख्या कितनी है और उसके स्पर्म की क्वालिटी कैसी है। A semen analysis is usually one of the first tests done to help determine whether a man has a problem fathering a child। सीमेन एनालिसिस करने से पता चलता है कि कोई पुरुष पिता बन सकता है या नहीं। ए प्रॉब्लम विद द सीमेन और स्पर्म अफेक्ट मोर देन वन थर्ड ऑफ द कपल हु आर अनेबल टू हैव चिल्ड्रन। एक तिहाई पुरुषों में ऐसे, एक तिहाई जोड़ों में बात किया जाए, ऐसा होता है कि वो पिता बनने लायक नहीं होते क्योंकि उनके स्पर्मेटोजोआ कमज़ोर होते हैं या नहीं होते हैं। पर्पज़ ऑफ सेमिनल फ्लूइड एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस करने के कारण देयर आर बेसिकली 4 इंडिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ सेमिनल फ्लूइड। यहाँ पे 4 प्रकार से बताए जाएंगे कौन क्या क्या कारण होते हैं जिसे सीमेन एनालिसिस करना पड़ता है। पहला है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फर्टिलिटी, बांझपन का इलाज, बांझपन की जाँच करना। मेल इनफर्टिलिटी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल इन 30 to 50% ऑफ इनफर्टाइल मैरिजेस। पुरुष बांझपन का मुख्य कारण 30 से 50% मुख्य कारण यही है सीमेन एनालिसिस, जिससे पता चल जाता है। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ वेसेक्टमी, जांच करना कि वेसेक्टमी सक्सेस हुई है कि नहीं। वेसेक्टमी बात किया जाता है, वेसेक्टमी का मतलब होता है पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी किसी ने कराई है, उसको जांच कराना होता है सीमेन एनालिसिस का, और उसमें सीमेन अगर वापस आ रहा है स्पर्मेटोजोआ तो मतलब वेसेक्टमी सक्सेस नहीं है। अगर नहीं स्पर्मेटोजोआ निकल रहा है तो वेसेक्टमी सक्सेस है। टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ सीमेन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आपको इसमें ये देखना होता है कि कोई आदमी जैसे डोनर बनना चाहे, सीमेन डोनर, जैसे अभी देखा होगा ब्लड डोनर, किडनी डोनर, वही तरह सीमेन डोनर भी होते हैं, आर्टिफिशियल डोनर कहलाते हैं ये। तो उसमें जांच इसलिए किया जाता है कोई आदमी योग्य है कि नहीं डोनेट करने के। किसी के अंदर अगर स्पर्मेटोजोआ, हेल्दी स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, वो डोनेट करना चाहता है तो अपने जाँच करा सकता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी विकी डोनर। चौथा केस है मेडिको लीगल। टेस्ट टू डिटेक्ट सीमेन आर फ्रिक्वेंटली रिक्वेस्टेड इन ऑल एज रेप और इन एसोसिएशन विद द अदर सेक्सुअल क्राइम ऑफ वायलेंस। इसमें हम लोग बात करते हैं चौथे में, जैसे किसी का रेप की पुष्टि करने में काम आता है और यह सेक्सुअल क्राइम को जैसी घटना घटती तो उसकी वजह से सीमेन एनालिसिस किया जाता है। फ्लूइड फ्रैक्शन, सीमेन बनता कब है, कहाँ और कैसे बनता है, इसमें हम लोग ये बताएंगे सीमेन फ्लूइड फ्रैक्शन। पहला नंबर है बल्बो यूरेथ्रल एंड यूरेथ्रल ग्लैंड। हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है बल्बो यूरेथ्रल एंड यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि 2 से 5% होता है, बनाता है सीमेन का एक पार्ट। आर वेरी स्मॉल म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड एड एल्कलाइन म्यूकस टू न्यूट्रलाइज प्रोस्टेटिक एसिड एंड वेजाइनल एसिडिटी। बल्बो यूरेथ्रल या यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, पूरे सीमेन का 2 से 5% भाग बनाता है। मान लीजिए आपका सीमेन 2 ml बन रहा है तो 2 ml मतलब 2000 माइक्रोलीटर। 2000 माइक्रोलीटर का 2% कितना हुआ, लगभग 200 माइक्रोलीटर। तो 200 माइक्रोलीटर ये बना रहा है 20 माइक्रोलीटर, मतलब हुआ 20 माइक्रोलीटर बल्बो यूरेथ्रल बनाता है। क्या बनाता है और क्यों बनाता है? एल्कलाइन म्यूकस बनाता है। एल्कलाइन क्यों? क्योंकि आपका शरीर में जो प्रोस्टेट होता है उससे एक एसिड निकलता है, प्रोस्टेटिक एसिड, और वजाइना जो होती है महिला की उसमें भी एसिड निकलता है, वजाइनल एसिडिटी, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसका उदासीनीकरण करने के लिए होता है। इसलिए बल्बो यूरेथ्रल सेक्रेट करता है ये ग्लैंड एल्कलाइन म्यूकस। दूसरा है प्रोस्टेट। एक हमारे शरीर में ग्लैंड होती है प्रोस्टेट, ये क्या करती है, प्रोड्यूस अबाउट 13 to 33% ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ये क्या करती है, पूरे सीमेन का 13 से 33% भाग बनाती है। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल का 2 ml सीमेन निकल रहा है, उसका 30% कितना हुआ, 2 ml का मतलब हुआ 2000 माइक्रोलीटर। 2000 माइक्रोलीटर का 30% मतलब 600 माइक्रोलीटर।
मतलब पूरे सीमेन का लगभग 600 माइक्रोलीटर प्रोस्टेट बनाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन इज द मिल्की एल्कलाइन फ्लूइड दैट प्ले अ रोल इन एक्टिवेटिंग स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, एक क्षारी दूधिया कलर का फ्लूइड सेक्रेट करता है जिससे स्पर्मेटोजोआ हमारे एक्टिव हो जाते हैं, चलने फिरने लायक हो जाते हैं। द सिक्रेशन कंटेन्स एसिड फास्फेटेज एंड प्रोइसोलेटिक एंजाइम। इस सिक्रेशन में एसिड फास्फेटेज होता है और प्रोइसोलेटिक एंजाइम होता है दैट एक्ट ऑन द फ्लूइड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल रिजल्टिंग इन द कोगुलेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ द सीमेन। प्रोइसोलेटिक एंजाइम और एसिड फास्फेटेज की वजह से क्या होता है कि हमारा सीमेन का कोगुलेशन होता है और लिक्विफिकेशन होता है। कोगुलेशन मतलब क्लॉट होना, थक्का बनना, लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विफाइड हो जाना, तरल हो जाना। तीसरा आता है सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल क्या होते हैं, ये एक ग्लैंड है सेमाइनल वेसिकल, प्रोड्यूस अबाउट 46 to 80% ऑफ द फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ सीमेन। पूरे सीमेन का 46 से 80% भाग बनाती है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर किसी सीमेन का 80% भाग माना जाए, किसी का पुरुष का सीमेन 2 ml निकल रहा है, 2 ml मतलब 2000 माइक्रोलीटर, उसका 80% कितना हुआ, 1800 माइक्रोलीटर। तो इतने रेशियो में बनाता है। किस लिए बनाता है और क्या करता है, आगे आइए पढ़ते हैं आगे। विस्कस येलोइश सिक्रेशन इज रिच इन फ्रक्टोज, विटामिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड अदर सब्सटेंस। जो 46 से 80% फ्लूइड होता है वो उसमें मिला होता है विटामिन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रक्टोज एंड अदर सब्सटेंस विच नरिश एंड एक्टिवेट द स्पर्म पासिंग थ्रू द ट्रैक, जिसकी वजह से हमारे स्पर्मेटोजोआ को पोषण मिलता है और वो ट्रैक से आसानी से पास हो सकते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। दिस कंपोनेंट हैज़ हाई फ्लाविन कंटेंट विच इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लोरेसेंट ऑफ द सीमेन। ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेविन होता है जिसकी वजह से चिकनाई ज़्यादा होती है और स्पर्मेटोजोआ आराम से तैर सकते हैं, फ्लोरेसेंटली निकल सकते हैं। चौथा आता है टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस। टेस्टिस एंड एपिडिडाइमस क्या होते हैं, टेस्टिस तो आप सभी जानते हैं, वृषण या अंडकोश, उसके ऊपर की एक लेयर होती है, उसको एपिडिडाइमस बोलते हैं। 5% टोटल सीमेन का 5% भाग बनाता है ये। स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस इन द टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। स्पर्मेटोजोआ का निर्माण टेस्टिस में होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। एंड देन द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या है, जैसे कि स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस में बना लेकिन उसको स्टोरेज या गोडाउन कहा जाए, गोडाउन कहाँ है, एपिडिडाइमस है, जहाँ पे इमेच्योर स्पर्म रहते हैं। एपिडिडाइमस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डक्ट सिस्टम, प्रोवाइड अ टेम्परेरी स्टोरेज साइट फॉर द इमेच्योर स्पर्म दैट इंटर इन द टेस्टिस फ्रॉम द टेस्टिस। इसमें क्या होता है कि टेस्टिस में जो स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस में बने हैं, स्पर्मेटोजोआ में जाके स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस से एपिडिडाइमस में जाके स्टोर हो जाते हैं। दिस फ्रैक्शन स्टिल इन द इनएक्टिव form until ejaculation due to the high content of the carnitine, glycerolic, phosphorylcholine and diminished oxygen supply। स्पर्मेटोजोआ जो इमेच्योर फॉर्म में है वो एपिडिडाइमस में रहते हैं। जब सेक्स या सेक्स वाली कंडीशन आती है तो एजेकुलेशन के दौरान ये बाहर निकलते हैं ऑक्सीजन सप्लाई के थ्रू होते हुए और इनके कार्निटीन वगैरह मिल जाते हैं जिससे ये एक्टिवेट हो जाते हैं और मेच्योर होने लगते हैं।